बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम कैंटाब ग्रेड 9 से एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमने इन सेट्स के पावर सेट्स बनाने हैं। सबसे पहला सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1। सबसे पहले आपने इसका सोल्यूशन जब स्टार्ट करना है तो आपने लिखना है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट 1 एंड 2। सो नेक्स्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, विच इज इक्वल टू 2 पावर n एंड 2 पावर n इज इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 4। अब पावर सेट इसके हम बनाएंगे। सो इज इक्वल टू, सबसे पहले आपका एम्प्टी सेट आएगा, देन सिंगलटन सेट यानी एक एक एलिमेंट का सेट 0 एंड देन हम 1, और फिर कलेक्टिवली इन दोनों एलिमेंट्स को एक सेट में लिखेंगे 0 एंड 1। अब इन्हें काउंट करें 1 2 3 4, तो आपके पास कितने सेट्स बने, 4 सेट्स। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें है 3, 5, 9 एंड 10, 4 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर n 2 पावर 4। 2 आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो आपके पास कितने सबसेट्स बनेंगे, 16। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन के सबसेट्स बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एम्प्टी सेट बनेगा। इसके बाद सिंगलटन सेट, एक एक एलिमेंट को आप लेंगे। सबसे पहले 3, फिर आप लेंगे 5, फिर 9 और देन 10। ये आपके सिंगलटन सेट्स बन गए। अब आप 2 2 एलिमेंट्स के बनाएंगे। सबसे पहले 3 एंड 5 का बनाएं, फिर आप 3 को इस्तेमाल करके 3 और 9 का पेयर बनाएं, फिर 3 एंड 10। अब आपने 3 के साथ हर एक के पेयर्स बना लिए। अब आपने 5 के साथ पेयर बनाना है। तो 5 के साथ 3 का तो बन नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी आप बना चुके हैं। तो 5 के साथ 9, क्योंकि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई कोई भी रिपीट नहीं होगा। 5 9 एंड 5 एंड 10, 5 के 2 पेयर्स बन गए। अब 9 का सिर्फ एक ही बनेगा, 9 एंड 10। अब 3 3 एलिमेंट्स के पेयर बनाए। पहले आप लें 3 5 9, फिर आप 3 5 और 10 बना दें। अब आप 3 5 को तो आपने कर लिया। अब 3 पेयर 3 का 3 9 10 भी बन सकता है, 3 9 10। और फिर अब 5 का एक ही बनेगा, 5 9 10। अब सबको कलेक्टिवली लिखते हैं 3 5 9 एंड 10। अब इन्हें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपने कितने बनाने थे, 16। अब आप क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं। इस तरह से आप पावर सेट्स बनाएंगे किसी भी सेट के। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास डबल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए एलिमेंट्स आपके पास 1 है क्योंकि ये डबल ब्रैकेट में है। 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो आपके पास पावर सेट क्या बनेंगे, एक तो आपके पास एम्प्टी सेट और साथ में
1 2 3, ये सेट खुद आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास है अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8। सबसे पहले आपका एम्प्टी सेट बनेगा, देन सिंगलटन सेट जिसमें सबसे पहले अल्फ़ा, फिर आप बीटा को यूज़ करेंगे, फिर आप अब हम 2 एलिमेंट्स को लेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा, देन अल्फ़ा एंड गैमा, फिर बीटा का सेट बनाएंगे हम, बीटा के साथ सेट बनेगा बीटा एंड गैमा, और लास्ट में कलेक्टिवली तीनों को ले लेंगे, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो स्टूडेंट्स अब इन्हें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 ही बनाने थे सबसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, और इसमें आपके पास एलिमेंट है एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1, क्योंकि जब एम्प्टी सेट को ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये एक पूरा एलिमेंट सिंगलटन सेट बन जाता है। सो 2 raised to power 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो पावर सेट कितने बनेंगे? 2। सबसे पहले एम्प्टी सेट और फिर ये वाला सेट। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक सिंगलटन सेट बन गया है, क्योंकि जब हम ब्रैकेट में एम्प्टी को लिख देते हैं तो हमारा एक पूरा सेट बन जाता है। तो इस एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर हम सिंगलटन सेट लिखेंगे। लास्ट में पार्ट नंबर 4 में आपके पास एम्प्टी सेट है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो 2 raised to power 0 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने बनेंगे? 1। तो इसका मतलब है इस सेट में सिर्फ एम्प्टी सेट ही आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 इज फिल इन द ब्लैंक। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है विद द ट्रू स्टेटमेंट, कि आपके पास ट्रू स्टेटमेंट बने। अब आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या बनेगा? कंसीडर करें कि ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ए सेट एग्जिस्ट करता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के अलावा जो बाकी सारी जगह है, ये सारा एरिया जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। तो हम कहेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकंड आपके पास है इंटरसेक्शन ए, ये किसके इक्वल है? अब देखें, 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस 5। अब यूनिवर्सल सेट में से आपने 5 को माइनस किया, तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से 5 को माइनस करते हैं तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। तो आप जब यूनिवर्सल सेट और ए सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में जो छोटी चीज़ है वो ए है, क्योंकि ए भी तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। तो आपके पास आंसर ए आएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या है? ए सेट है, तो लिहाजा इस फिलिंग द ब्लैंक में ए आएगा। नाउ अब हम थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसके इक्वल है? देखिए, ये आपके पास ए है और ए के अलावा सारा ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट ए के हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट के नहीं हो सकते, तो इसका सेट एम्प्टी सेट आएगा 5। पार्ट नंबर 4 इज यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब ये देखें, ए जो है वो ए यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, ठीक है।
तो यूनिवर्सल सेट अगर ये है तो ये जो बाहर सारा एरिया है ये क्या है, यू कम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट्स यू कम्प्लीमेंट यू के अलावा है, तो ए जो है ये सबसेट ऑफ यू है। तो आप ये बताएं कि यूनिवर्सल कम्प्लीमेंट सेट में और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नेचुरल सेट को आपने कंसीडर करना है यूनिवर्सल सेट के तौर पे। नेचुरल नंबर यानी 1 से जो स्टार्ट होते हैं। ए सेट आप सपोज कर लें कि आपका प्राइम नंबर का सेट है, मतलब जिनके फैक्टर्स नहीं बनते, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, इट्स मीन यूनिवर्सल सेट माइनस ए 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। माइनस कर देंगे प्राइम नंबर। तो जब आप प्राइम नंबर को माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग यूनिवर्सल में क्या आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर। यानी आपके पास 1 आएगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9, 10, यानी प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर्स हैं वो 12, 14 अप टू सो ऑन। और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर आपने लेने हैं जो आपके डिविजिबल हों बाय 3 एंड 5, जो 3 के टेबल में भी आए और 5 के। तो हम लिखेंगे, लेट्स सपोज इसको आपने b का नाम दे दिया, तो b सेट आपका किसके इक्वल है, 15, देन आपके पास 30, 15, 30 और इसके अलावा 45, 60। तो ये आपके पास वो नंबर आ रहे हैं जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 5 के टेबल में भी, यानी दोनों में कॉमन डिविजिबल है। तो आपने अब बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, -15, 30, 45। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 14, फिर 15 नहीं आएगा, 16, फिर आपका 29, फिर 31, फिर आ जाएगा 44, 46 अप टू सो ऑन। यानी आपने 15, 30, 45, 60 को यूज़ नहीं करना है, इसके अलावा आपने सारे नंबर लेने। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, x such that x is a perfect square। x आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इट्स मीन्स नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई किया। इसको आप c कंसीडर कर लें, c इज इक्वल टू 1 and 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 अप टू सो ऑन। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी आपने फाइंड आउट करना है, सी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसमें से आपने परफेक्ट स्क्वायर को माइनस किया 1, 4, 9 अप टू सो ऑन। तो आप इसके रिमेनिंग लिखेंगे 2, 3, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है, सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यूब यानी नंबर को सेल्फ मल्टीप्लाई किया है। तो आपके पास 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64 अप टू सो ऑन। तो आपने डी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस डी, आपने 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इसमें से आपने माइनस कर दिया 1, 8, 27, 64। तो इसके अलावा जो नंबर आएंगे यानी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, 9,
फिर 26, फिर 28, 63, 65 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 5 है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एंड एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। पहले आप इसको सॉल्व करें। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपके पास एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो डी सेट आपने ई सेट कंसीडर किया है जिसके पास है 3। तो अब आपने यूनिवर्सल माइनस ई करना है ई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो आप 1 2 3 अप टू सो ऑन -3। तो 3 के अलावा 1 2 4 अप टू सो ऑन एलिमेंट्स लिखेंगे। नाउ पार्ट नंबर 6 इज एक्स, इसको आप एफ लेट कर लें, बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो अब हम 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो f सेट बना है उस वो है 1 3 5 1 3 4 5 6 7 यानी 2 के अलावा। तो ये आपके पास f कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, यानी f सेट आपका इक्वल था 2 के। तो u माइनस एफ जो है, यानी आपने जब माइनस किया यूनिवर्सल सेट में से 2 को, तो आपके पास रिमेनिंग f कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड, आपने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और आपने इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है फॉलोइंग सेट्स का। आपके पास फर्स्ट सेट है a इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू BC एंड G। अब आप सबसे पहले A यूनियन B लिखेंगे, A के एलिमेंट्स लिखें A B एंड C, फिर आप साइन ऑफ यूनियन को यूज़ करें, फिर B C एंड G। तो A यूनियन B किसके इक्वल आएगा, A B C एंड G, यानी सबको कलेक्टिवली लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B, A B एंड C इंटरसेक्शन B C G। अब दोनों में क्या कॉमन है जी, बी सी इधर भी मौजूद है और बी सी इधर भी, तो हम लिखेंगे बी एंड सी। नेक्स्ट सेट हमारे पास है a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड b इज आल्सो इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो आप a यूनियन b फाइंड आउट करेंगे, पहले a के एलिमेंट्स लिखें, फिर साइन ऑफ यूनियन यूज करें 1 2 एंड 3। सो A यूनियन B आपका किसके इक्वल आएगा, 1 2 एंड 3। और जब आप A इंटरसेक्शन B लिखेंगे तो A इंटरसेक्शन B लिखने के लिए सबसे पहले दोनों के एलिमेंट्स लिखें, साइन ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट यूज करें, फिर आप आंसर लिखें। कोई भी क्वेश्चन है उसको सारे स्टेप्स में अटेम्प्ट करें। तो दोनों में कॉमन भी 1 2 एंड 3 है, क्योंकि दोनों साइन आइडेंटिकल हैं, दोनों सेट्स आइडेंटिकल हैं, दोनों सेट सेम है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन का आंसर भी सेम ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इज ए सेट है आपके पास A B एंड C और B सेट है 1 2 3। अब दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन आएगा A B C एंड 1 2 3। अब दोनों का आप इंटरसेक्शन लें, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी सेट आएगा।
नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए बी सी आपके पास ए सेट है और बी सेट आपके पास एम्प्टी है, तो ए बी सी यूनियन एम्प्टी आप लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी? इन दोनों सेट्स का यूनियन लेने के बाद आपके पास ए बी सी आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन लेना है, पहले ए सेट के एलिमेंट लिखे, फिर इंटरसेक्शन आपने लिया एम्प्टी सेट के साथ, तो दोनों में एम्प्टी सेट कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं। आई होप आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ चुके होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।